हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि मैंने कहा था कि 6 तारीख के बाद मैं टाउन में नहीं रहूंगा, तो सेशंस आए नहीं और आप लोगों ने भी कोई भी बैकलॉग कंप्लीट नहीं किया। ये बहुत गलत है। जब आपको समय मिलता है तो पीछे छूटे हुए एपिसोड्स के वोकैब को जरूर नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि हर शब्द आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लिश को बेहतर करने के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी जागरूकता होनी चाहिए कि अगर आपको समय मिले तो आप पिछले एपिसोड्स को देखें और नोट डाउन जरूर करें। चलिए, यहां पर फिर से उपस्थित हुए, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स, बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। सेशन को शुरू करेंगे उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। उसके आंसर के साथ हम आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। चलिए, लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है कनार्ड। कनार्ड नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिपोर्ट और र्यूमर। क्या है? अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिपोर्ट और र्यूमर मतलब है झूठी अफवाह। कनार्ड आप फॉल्स और मिसलीडिंग रिपोर्ट की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। र्यूमर की जगह पर इस शब्द को रख करके अपने इंग्लिश को थोड़ा प्रभावी दिखा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि देखिए, जब नए शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश में ना वो कहते हैं ना भाषाई तौर पर वजन बढ़ना, तो थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ नए शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और ये एक तरीका है जो कि आप एग्जामिनेशन के लिए इन शब्दों को याद रख सकते हैं। जैसे हमने प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, हैप्पीनेस, जो कॉमन वर्ड्स हैं जो हमारे डे टू डे यूजेस में यूज किए जाते हैं, उसको जिस तरीके से हमने जहन में रखा है, आपको याद होगा कि आपने कभी लिस्ट बैठ करके याद नहीं किया है, बस वो सुनाया हुआ है, आपने यूज किया है, क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं, बुक में पढ़ा है, तो वो आपके जहन में रह गया है। उसी तरीके से आज के जो वर्ड ऑफ द डे में रखा है वो है कनार्ड। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है र्यूमर या मिसलीडिंग रिपोर्ट या फॉल्स रिपोर्ट कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें हॉक्स, फैब्रिकेशन या फॉल्सहुड। एंटोनिम की बात करें ट्रुथ, रियलिटी एंड फैक्ट। क्या हो जाएगा? ट्रुथ, रियलिटी और फैक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पॉलिटिशियन डिसमिस द एलिगेशंस एज मेयर कनार्ड spread by his rivals। क्या है? The politician dismissed the allegations as a mere canard spread by his rivals। तो यहां पर जो आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा गया है वो है कनार्ड। नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, मतलब है फॉल्स और मिसलीडिंग रिपोर्ट और र्यूमर, झूठी अफवाह। द पॉलिटिशियन dismissed the allegation as a mere canard spread by his rivals। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। क्या वर्ड है? कनार्ड मतलब है अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिपोर्ट, मतलब है झूठी अफवाह। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है चैटर। चैटर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू टीयर और वेयर इनटू श्रेड्स या अ टोर्न और रैग पार्ट स्पेशली ऑफ क्लॉथिंग और फैब्रिक, मतलब है फटा, चिथरा करना या चीथरा। इस अर्थ में हम टैटर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें श्रेड, फ्रेगमेंट एंड रैग। श्रेड, फ्रेगमेंट एंड रैग एक अर्थ में टैटर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें होल, इंटैक्ट एंड न्यू। क्या हो जाएगा? होल, इंटैक्ट एंड न्यू एक अर्थ में टैटर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है और सेशन का भी पहला है वो है टैटर, टू टीयर और वेयर इनटू श्रेड्स, और अ टोर्न और रैग्ड पार्ट स्पेशली ऑफ क्लॉथिंग और फैब्रिक, मतलब है फटा, चीथरा या चीथरा करना। इस अर्थ में यूज करते हैं टैटर का। एग्जांपल देख लेते हैं। द पब्लिक परसेप्शन ऑफ आप्स इंटीग्रिटी वाज लेफ्ट इन टैटर्स। क्या है? द पब्लिक परसेप्शन ऑफ आप्स इंटीग्रिटी वाज लेफ्ट इन टैटर्स। ये सब आज के एडिटोरियल का वोकैबुलरी है। तो एग्जाम्पल भी मैं अब उसी संदर्भ से जुड़ा हुआ यहां पर रख दे रहा हूं, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। और मैं बस यही कहूंगा कि देखिए, लगभग 4 बजने वाले हैं और इसके आसपास में आपको ये सेशन मिल गया है, तो अब यहां आपको इसको देखते हुए आपके एडिटोरियल को जरूर पढ़ना चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिफर्बिश। रिफर्बिश वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू रेनोवेट, इंप्रूव और रीस्टोर समथिंग टू अ बेटर कंडीशन। क्या है? टू रेनोवेट, इंप्रूव और रीस्टोर समथिंग टू अ बेटर कंडीशन, मतलब है पुनः सुसज्जित करना या सुधारना। इस अर्थ में हम रिफर्बिश शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें रेनोवेट, रीस्टोर एंड अपग्रेड। क्या हो जाएगा? रेनोवेट, रीस्टोर एंड अपग्रेड एक अर्थ में रिफर्बिश के
सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिस्ट्रॉय, रूइन एंड डिग्रेड, क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, रूइन एंड डिग्रेड एक अर्थ में रिफर्बिश के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है रिफर्बिश, टू रिनोवेट, इंप्रूव और रिस्टोर समथिंग टू अ बेटर कंडीशन, पुनः सुसज्जित करना या सुधारना, इस अर्थ में हम रिफर्बिश शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। केजरीवाल्स डिसीजन टू रिफर्बिश हिज रेसिडेंस with public funds was controversial, क्या है? केजरीवाल्स डिसीजन टू refurbish his residence with public funds was controversial। तो यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है tatter, to tear or wear into shreds or torn or ragged parts especially of clothing or fabric, मतलब है फटा, चीथरा या चीथरा करना, इस अर्थ में हम tatter शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है refurbish, to renovate, improve or restore something to a better condition, मतलब होता है पुनः सुसज्जित करना या सुधारना, इस अर्थ में हम यूज करते हैं refurbish शब्द का। चले अगला जो शब्द है वो है हेम। हेम वर्ब की तरह प्रयोग होता है, नाउन की तरह भी प्रयोग करते हैं इसको। इसका मतलब होता है टू लीड और डायरेक्ट। ऐसे जब हम नाउन की तरह यूज करते हैं इसका मतलब पतवार या चप्पू होता है, ये आप जानते हैं। ये जब वर्ब की तरह प्रयोग होता है इसका मतलब होता है टू लीड और डायरेक्ट, मतलब है नेतृत्व करने के अर्थ में। सिनोनिम की बात करें, लीड, डायरेक्ट और स्टीयर, क्या हो जाएगा? लीड, डायरेक्ट और स्टीयर हेम के इस अर्थ में सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, फॉलो, ओबे एंड सर्व, क्या हो जाएगा? फॉलो, ओबे एंड सर्व एक अर्थ में हेम के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज का पहला शब्द है वो है हेम, मतलब होता है टू लीड और डायरेक्ट, नेतृत्व करना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द कांग्रेस इज फेसिंग चैलेंजेस इन हेमिंग द इंडिया ब्लॉक, क्या है? द कांग्रेस इज फेसिंग चैलेंजेस इन हेमिंग द इंडिया ब्लॉक। चले अगला जो शब्द है वो है बायस्टैंडर। बायस्टैंडर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन प्रेजेंट बट नॉट इन्वॉल्व्ड, दर्शक। बायस्टैंडर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन प्रेजेंट बट नॉट इन्वॉल्व, मतलब ऐसे लोग जो मौजूद हो बट इन्वॉल्व ना हो, उसके लिए हम बायस्टैंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ऑब्जर्वर, स्पेक्टेटर एंड ऑनलुकर, क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर, स्पेक्टेटर एंड ऑनलुकर एक अर्थ में बायस्टैंडर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, पार्टिसिपेंट, एक्टिविस्ट एंड एंगेजर, क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेंट, एक्टिविस्ट एंड एंगेजर एक अर्थ में बायस्टैंडर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है बायस्टैंडर, अ पर्सन प्रेजेंट बट नॉट इन्वॉल्व, यानी दर्शक, इस अर्थ में हम बायस्टैंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द यूएन हैज बिकम मेयर बायस्टैंडर्स इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या है? द यूएन हैज बिकम मेयर बायस्टैंडर्स इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है हेम, टू लीड और डायरेक्ट, मतलब होता है नेतृत्व करना, इस अर्थ में हम हेम शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने इसका अभी एक नाउन वाला यूज बताया है, अगर आपके जहन में है तो मैं चाहता हूं कि कमेंट में लिख करके आप साझा करिए, खुद का भी रिवीजन होगा, अपने मित्रों की भी मदद करिए। दूसरा जो शब्द है इस पेज पर वो है बायस्टैंडर, मतलब होता है पर्सन प्रेजेंट बट नॉट इन्वॉल्व, यानी कि दर्शक, इस अर्थ में हम बायस्टैंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है टार्निश। टार्निश वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डैमेज और स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, मतलब है धूमिल करना, टू डैमेज और स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, इस अर्थ में हम टार्निश शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्टेन, डैमेज एंड रूइन, क्या हो जाएगा? स्टेन, डैमेज एंड रूइन एक अर्थ में टार्निश के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्लीन, पॉलिश एंड ब्राइटन, क्या हो जाएगा? क्लीन, पॉलिश एंड ब्राइटन एक अर्थ में टार्निश के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है टार्निश, टू डैमेज और स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, यानी धूमिल करना, है ना, बर्बाद करना, है ना, बिगाड़ देना, इस अर्थ में हम टार्निश शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द स्कैंडल टार्निश्ड आप्स रेपुटेशन अमंग इट्स सपोर्टर्स, क्या है? द स्कैंडल टार्निश्ड आप्स रेपुटेशन अमंग इट्स सपोर्टर्स। चले अगला जो शब्द है वो है कॉम्प्लिसिट। कॉम्प्लिसिट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग, क्या है? इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग, मतलब है सह अपराधी, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं कॉम्प्लिसिट का। सिनोनिम की बात करें, कल्पेबल, कंस्पायरिंग एंड इंप्लीकेटेड, क्या हो जाएगा? कल्पेबल, कंस्पायरिंग एंड इंप्लीकेटेड एक अर्थ में कॉम्प्लिसिट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इनोसेंट, अनइन्वॉल्व्ड एंड ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा? इनोसेंट, अनइन्वॉल्व्ड एंड ऑनेस्ट एक अर्थ में कॉम्प्लिसिट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है कॉम्प्लिसिट, मतलब होता है इन्वॉल्व्ड इन रॉन्ग डूइंग, सह अपराधी, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम कॉम्प्लिसिट का। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज बिकम कंप्लिसिट इन मोस्ट इवेंट्स ऑफ दिस नेचर, क्या है? द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज बिकम कंप्लिसिट इन मोस्ट इवेंट्स ऑफ दिस नेचर। अब इस पेज पर जो दो शब्द है उसमें पहला है टार्निश, मतलब होता है टू डैमेज और स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, क्या है? टू डैमेज और स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ
समथिंग इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं टार्डनेस का, मतलब होता है धूमिल करने से। दूसरा जो शब्द है वो है कॉम्प्लिसिट, मतलब होता है इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग, मतलब है सह अपराधी, जो किसी बुरे काम में इन्वॉल्व हो, साथ साथ हो, सहयोगी हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लिसिट, मतलब है सह अपराधी। अगर इस मीनिंग से जुड़ा हुआ कोई शब्द आपके जहन में है तो कमेंट में लिख करके बताइएगा कि मुझे लग रहा है कि मैंने शायद पढ़ाया है। चलिए अगला जो शब्द है वो है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट और क्वालिटी। क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट और क्वालिटी, समावेश या घुलाव, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं इन्फ्यूजन का। सिनोनिम की बात करें इंजेक्शन, इंसर्शन एंड इंट्रोडक्शन, क्या हो जाएगा? इंजेक्शन, इंसर्शन एंड इंट्रोडक्शन एक अर्थ में इन्फ्यूजन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें रिमूवल, डिप्लीशन एंड विड्रॉल, क्या हो जाएगा? रिमूवल, डिप्लीशन एंड विड्रॉल एक अर्थ में इन्फ्यूजन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है इन्फ्यूजन, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट और क्वालिटी, समावेश या घुलाव, इस अर्थ में हम इन्फ्यूजन शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द इन्फ्यूजन ऑफ RS 20,000 crore इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट। क्या है? द इन्फ्यूजन ऑफ RS 20,000 crore इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट। चले अगला जो शब्द है वो है इनंसिएट। इनंसिएट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली और टू एक्सप्रेस एन आइडिया क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, मतलब है स्पष्ट रूप से उच्चारण करना या व्यक्त करना। किसी चीज को हम स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, डिस्टिंक्टली और क्लियरली व्यक्त करें, चाहे वो आइडिया हो या किसी शब्द के उच्चारण की बात हो रही हो, तो उस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं इनंसिएट का। सिनोनिम की बात करें आर्टिकुलेट, प्रोनाउंस एंड एक्सप्रेस, क्या हो जाएगा? आर्टिकुलेट, प्रोनाउंस एंड एक्सप्रेस एक अर्थ में एनंसिएट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें मम्बल, मर्मर एंड स्टैमर, क्या हो जाएगा? मम्बल, मर्मर एंड स्टैमर एक अर्थ में एनंसिएट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है एनंसिएट, टू प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली, टू एक्सप्रेस एन आइडिया क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, स्पष्ट रूप से उच्चारण करना या व्यक्त करना, इस अर्थ में हम एनंसिएट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू एनंसिएट his words clearly during the presentation। क्या है? The teacher asked the student to enunciate his words clearly during the presentation। तो इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है infusion, the introduction of a new element or quality, समावेश या घुलाव, इस अर्थ में हम infusion शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो है enunciate, to pronounce words clearly, to express an idea clearly and distinctly, स्पष्ट रूप से उच्चारण करना या व्यक्त करना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम enunciate शब्द का। चले अगला जो शब्द है वो है डेट्राइटस। डेट्राइटस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेस्ट और डेब्री फ्रेगमेंट्स लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्शन। क्या है? वेस्ट और डेब्री फ्रेगमेंट्स लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्शन, मतलब है मलबा या अवशेष, इस अर्थ में हम डेट्राइटस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें डेब्री, रबल एंड रिमेन्स, क्या हो जाएगा? डेब्री, रबल एंड रिमेन्स एक अर्थ में डेट्राइटस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें प्योरिटी, क्लीनलीनेस एंड नीटनेस, क्या हो जाएगा? प्योरिटी, क्लीनलीनेस एंड नीटनेस एक अर्थ में डेट्राइटस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है डेट्राइटस, वेस्ट और डेब्री फ्रेगमेंट लेफ्ट ओवर डिस्ट्रक्शन, यानी मलबा या अवशेष, इस अर्थ में हम डेट्राइटस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म द स्ट्रीट्स वर फिल्ड विद डेट्राइटस फ्रॉम फॉलन ट्रीज एंड ब्रोकन बिल्डिंग्स। क्या है? आफ्टर द स्टॉर्म द स्ट्रीट्स वर फिल्ड विद डेट्राइटस फ्रॉम फॉलन ट्रीज एंड ब्रोकन बिल्डिंग्स। यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द है वो है डेट्राइटस। चले अगला जो शब्द है वो है इमिटेबल। इमिटेबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अनचेंजिंग ओवर टाइम, अनेबल टू बी ऑल्टर्ड, मतलब है अपरिवर्तनीय या स्थिर, इस अर्थ में इमिटेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें अनचेंजेबल, परमानेंट एंड फिक्स्ड, क्या हो जाएगा? अनचेंजेबल, परमानेंट और फिक्स। एंटोनिम की बात करें फ्लेक्सिबल, ऑल्टरेबल एंड वेरिएबल, क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल, ऑल्टरेबल एंड वेरिएबल एक अर्थ में इमिटेबल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है इमिटेबल, अनचेंजिंग ओवर टाइम, अनेबल टू बी ऑल्टर्ड, मतलब है अपरिवर्तनीय या स्थिर, उस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम इमिटेबल शब्द का। यहां पर थोड़ा सा घेरा आपका छोटा रह गया है तो इसको ऐसे करके इसमें शामिल कर दीजिए। ठीक, चले एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कंसिडर्ड इमिटेबल गवर्निंग द यूनिवर्स विदाउट चेंज। क्या है? द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कंसिडर्ड इमिटेबल गवर्निंग द यूनिवर्स विदाउट चेंज। इस पेज पर जो दो शब्द हमने पढ़ाए उसमें पहला है डेट्राइटस, मतलब होता है वेस्ट और डेब्री फ्रेगमेंट्स लेफ्ट
आफ्टर डिस्ट्रक्शन, मतलब है मलबा या अवशेष, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं डिट्राइटस का। दूसरा जो शब्द है इमिटेबल, इसका मतलब होता है अनचेंजिंग ओवर टाइम, अनेबल टू बी ऑल्टर्ड, मतलब है अपरिवर्तनीय या स्थिर, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं इमिटेबल शब्द का। चलिए अगला जो शब्द है वो है ह्यू। ह्यू वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू चॉप और कट समथिंग, स्पेशली वुड, विद अ टूल, और टू कंफर्म और एडेयर टू समथिंग, मतलब है काटना, तराशना या पालन करना, इस अर्थ में हम ह्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें फॉलो, एडेयर एंड ओबे, क्या हो जाएगा? फॉलो, एडेयर एंड ओबे, एक अर्थ में ह्यू के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डेविएट, इग्नोर एंड डिसरिगार्ड, क्या हो जाएगा? डेविएट, इग्नोर एंड डिसरिगार्ड, एक अर्थ में ह्यू के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है ह्यू, मतलब होता है टू चॉप और कट समथिंग, स्पेशली वुड, विद अ टूल, और टू कंफर्म और एडेयर टू समथिंग, मतलब है काटना, तराशना, एक सेंस। दूसरा सेंस है पालन करना, और इसी अर्थ में यहां पर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिखा गया है। एग्जांपल देख लेते हैं। मोस्ट एक्सपर्ट्स ह्यू टू द व्यू दैट इस्लामिस्ट टेररिज्म इज स्टिल अलाइव, क्या है? मोस्ट एक्सपर्ट्स ह्यू टू द व्यू दैट इस्लामिस्ट टेररिज्म इज स्टिल अलाइव, क्या है? ह्यू। चले अगला जो शब्द है वो है प्रोसेलेटाइजेशन, क्या है? प्रोसेलेटाइजेशन नाउन की तरह प्रयोग होगा। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग और अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट समवन फ्रॉम वन रिलीजन, बिलीफ और ओपिनियन टू अनदर, मतलब है धर्मांतरण या मत परिवर्तन, इस अर्थ में हम प्रोसेलेटाइजेशन का प्रयोग करते हैं। द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग और अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट समवन फ्रॉम वन रिलीजन, बिलीफ और ओपिनियन टू अनदर, मतलब एक धर्म से, अक्सर ये शुरुआत से लगा हुआ है, और मुझे तो नहीं पता कि भगवान को भी अपने दूत रखने पड़ते हैं, भगवान को भी अपने पक्ष में कुछ लोगों को जोड़ना पड़ता है, मुझे ये कभी से समझ में नहीं आया। लोगों को खुद समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कि मेरा जन्म हिंदू धर्म वाले परिवार में हुआ है और कल को मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं क्रिश्चियनिटी अच्छी है और मेरा उस पर भाव जगेगा, तो मैं खुद ही वहां पर उसको अपना लूंगा। लेकिन इसके लिए कोई पैसे देकर, लालच देकर, या कोई पैसे लेकर या लालच में वशीभूत होकर के ऐसा काम करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आप सही धर्म का पालन कर रहे हैं, या धर्म जिसमें आप जा रहे हैं या जिसको आप छोड़ रहे हैं उसके पीछे कोई आपका उचित रीजन है। ये लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला अगर आपको किसी एक जगह पर भेजा है, कहीं आपका जन्म हुआ है, मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है, तो ये शुरुआत से चल रहा है प्रोसेलेटाइजेशन, द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग और अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट समवन फ्रॉम वन रिलीजन, बिलीफ एंड ओपिनियन टू अदर, धर्मांतरण या मत परिवर्तन। सिनोनिम की बात करें कन्वर्जन, इवेंजेलिज्म, क्या है? कन्वर्जन, इवेंजेलिज्म, एक अर्थ में प्रोसेलेटाइजेशन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें सेक्युलरिज्म एंड डेटोरेंस, क्या हो जाएगा? सेक्युलरिज्म एंड डेटोरेंस, एक अर्थ में प्रोसेलेटाइजेशन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है प्रोसेलेटाइजेशन, मतलब होता है द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग और अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट समवन फ्रॉम वन रिलीजन, बिलीफ और ओपिनियन टू अदर, धर्मांतरण या मत परिवर्तन। एग्जांपल देख लेते हैं। द मिशनरी एंगेज्ड इन प्रोसेलेटाइजेशन होपिंग टू कन्वर्ट द विलेजर्स टू हिज फेथ, क्या है? द मिशनरी एंगेज्ड इन प्रोसेलेटाइजेशन होपिंग टू कन्वर्ट द विलेजर्स टू हिज फेथ। अब इस पेज पर जो दो शब्द है उसमें पहला है ह्यू, टू चॉप और कट समथिंग स्पेशली वुड विद अ टूल, और टू कंफर्म और एडेयर टू समथिंग, मतलब है काटना या तराशना या पालन करना, इस अर्थ में हम ह्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है प्रोसेलेटाइजेशन, द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग और अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट समवन फ्रॉम वन रिलीजन, बिलीफ और ओपिनियन टू अनदर, यानी धर्मांतरण या मत परिवर्तन, इस अर्थ में हम प्रोसेलेटाइजेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिक्रूडेसेंस। रिक्रूडेसेंस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द रिकरेंस ऑफ एन अनडिजायरेबल कंडीशन, डिजीज और प्रॉब्लम। देखिए, एक तो रिकरेंस की बात हो रही है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि अनडिजायरेबल कंडीशन है, डिजीज है और प्रॉब्लम है। मतलब है कि जिस पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, दोबारा फैलने की बात कह रहे हैं, वो नकारात्मक है, नेगेटिव चीजों की बात हो रही है यहां पर, कि अनडिजायरेबल कंडीशन का रिकरेंस हो जाए, डिजीज का रिकरेंस हो जाए, या किसी प्रॉब्लम का रिकरेंस हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिक्रूडेसेंस। सिनोनिम की बात करें रिसर्जेंस, रिन्यूअल एंड रिप्लेस, क्या हो जाएगा? रिसर्जेंस, रिन्यूअल एंड रिप्लेस, एक अर्थ में रिक्रूडेसेंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें सेसेशन, डिसअपीयरेंस एंड एक्सटिंक्शन, क्या हो जाएगा? सेसेशन, डिसअपीयरेंस एंड एक्सटिंक्शन, एक अर्थ में रिक्रूडेसेंस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है रिक्रूडेसेंस, मतलब होता है द रिकरेंस ऑफ एन अनडिजायरेबल कंडीशन, डिजीज और प्रॉब्लम, मतलब है पुनरुत्थान या दोबारा फैलना। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बात दोबारा फैलने की या पुनरुत्थान अनडिजायरेबल कंडीशन की है, किसी पॉजिटिव की नहीं, किसी पॉजिटिव सिचुएशन की नहीं है, प्रॉब्लम की है, डिजीज की है, इस बात पर ध्यान देंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। द रिक्रूडेसेंस ऑफ द एपिडेमिक फोर्स्ड द अथॉरिटीज टू इंपोज स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेन, क्या है? द रिक्रूडेसेंस ऑफ द एपिडेमिक फोर्स्ड द अथॉरिटीज टू इंपोज स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेन। चलिए अगला जो शब्द है वो है जोल्ट।
जोल्ट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ सडन शॉक, शेक और सरप्राइज। टू शेक और जर्क एब्रप्टली मतलब है झटका देना, झटका या धक्का। इस अर्थ में हम जोल्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें शॉक, शेक एंड स्टार्टल, क्या हो जाएगा? शॉक, शेक एंड स्टार्टल एक अर्थ में जोल्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें स्मूथनेस, स्टेबिलिटी एंड कामनेस, क्या हो जाएगा? स्मूथनेस, स्टेबिलिटी एंड कामनेस एक अर्थ में जोल्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है जोल्ट, अ सडन शॉक, शेक और सरप्राइज। और टू शेक और जॉक एब्रप्टली मतलब है झटका देना, झटका या धक्का। इस अर्थ में हम जोल्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सडन ब्रेकिंग गेव द पैसेंजर्स अ जोल्ट मेकिंग देम ग्रैब देयर सीट्स, क्या है? द सडन ब्रेकिंग गेव द पैसेंजर्स अ जोल्ट मेकिंग देम ग्रैब देयर सीट्स। तो यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है रिक्रूडेसेंस, सेंस इसका नेगेटिव है। द रिकरेंस ऑफ एन अनडिजायरेबल कंडीशन, डिजीज और प्रॉब्लम, पुनरुत्थान या दोबारा फैलना। ध्यान रखिएगा ये किसी पॉजिटिव और अच्छे चीजों के लिए नहीं है। एक तो है अनडिजायरेबल कंडीशन, डिजीज और प्रॉब्लम, उस अर्थ में यूज करते हैं हम रिक्रूडेसेंस का। दूसरा है जोल्ट, अ सडन शॉक, शेक और सरप्राइज। और टू शेक और जॉक एब्रप्टली झटका देना, झटका या धक्का। इस अर्थ में हम जोल्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू समराइज और एक्सप्रेस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ समथिंग कंसाइजली और टू एनक्लोज समथिंग मतलब है संक्षेप में प्रस्तुत करना या संलग्न करना। इस अर्थ में हम यूज करते हैं एनकैप्सुलेट का। सिनोनिम की बात करें समराइज, एनक्लोज एंड कंटेन, क्या हो जाएगा? समराइज, एनक्लोज एंड कंटेन एक अर्थ में एनकैप्सुलेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें एक्सपैंड, एलैबोरेट एंड रिलीज, क्या हो जाएगा? एक्सपैंड, एलैबोरेट एंड रिलीज एक अर्थ में एनकैप्सुलेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है एनकैप्सुलेट, टू समराइज और एक्सप्रेस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ समथिंग कंसाइजली और टू एनक्लोज समथिंग मतलब है संक्षेप में प्रस्तुत करना या संलग्न करना। इस अर्थ में हम एनकैप्सुलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्लोगन परफेक्टली एनकैप्सुलेट्स द कंपनीज मिशन एंड वैल्यूज, क्या है? द स्लोगन परफेक्टली एनकैप्सुलेट्स द कंपनीज मिशन एंड वैल्यूज। यहां पर जो पहला शब्द है वो है एनकैप्सुलेट। चलिए जो अगला शब्द है वो है एजिलिटी। एजिलिटी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, मेंटल शार्पनेस एंड क्विकनेस मतलब फुर्ती, चपलता और चुस्ती। इस अर्थ में हम एजिलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें निम्बलनेस, डेक्स्टरिटी एंड स्विफ्टनेस, क्या हो जाएगा? निम्बलनेस, डेक्स्टरिटी एंड स्विफ्टनेस एक अर्थ में एजिलिटी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें स्लोनेस, स्टिफनेस एंड क्लम्जीनेस, क्या हो जाएगा? स्लोनेस, स्टिफनेस एंड क्लम्जीनेस एक अर्थ में एजिलिटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है एजिलिटी, द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, मेंटल शार्पनेस एंड क्विकनेस यानी फुर्ती, चपलता या चुस्ती। इस अर्थ में हम एजिलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द जिम्नास्ट एजिलिटी अलाउड हर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स रूटीन्स एफर्टलेसली, क्या है? द जिम्नास्ट एजिलिटी अलाउड हर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स रूटीन्स एफर्टलेसली। अब इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है एनकैप्सुलेट मतलब होता है टू समराइज और एक्सप्रेस द एसेंशियल फीचर ऑफ समथिंग कंसाइजली और टू इनक्लोज समथिंग मतलब है संक्षेप में प्रस्तुत करना या संलग्न करना। इस अर्थ में हम एनकैप्सुलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है एजिलिटी, द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, मेंटल शार्पनेस एंड क्विकनेस, फुर्ती, चपलता या चुस्ती। इस अर्थ में हम एजिलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है यूजुरियस। यूजुरियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है चार्जिंग एक्सेसिवली हाई और इलीगल इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स मतलब अत्यधिक ब्याज वाला, सूदखोरी संबंधित। इस अर्थ में हम यूजुरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एक्सटॉर्शनेट, एग्जॉर्बिटेंट एंड ऑपरेसिव, क्या हो जाएगा? एक्सटॉर्शनेट, एग्जॉर्बिटेंट एंड ऑपरेसिव एक अर्थ में यूजुरियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें मॉडरेट, फेयर एंड रीजनेबल, क्या हो जाएगा? मॉडरेट, फेयर एंड रीजनेबल एक अर्थ में यूजुरियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है जो कि इस सेशन का सेकंड लास्ट है आई थिंक, यूजुरियस का मतलब है चार्जिंग एक्सेसिवली हाई और इलीगल इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स मतलब अत्यधिक ब्याज वाला या सूदखोरी संबंधी। इस अर्थ में हम यूजुरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द पुअर फार्मर्स वर ट्रैप्ड इन डेट ड्यू टू यूजुरियस इंटरेस्ट रेट्स इंपोज्ड बाय लोकल मनी लेंडर्स, क्या है? द पुअर फार्मर्स वर ट्रैप्ड इन डेट ड्यू टू यूजुरियस इंटरेस्ट रेट्स इंपोज्ड बाय लोकल मनी लेंडर्स। चले आज के सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है शीन। शीन
नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ सॉफ्ट ग्लो और शाइन ऑन अ सरफेस, मतलब है चमक, तेज या आभा। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं शीन का। सिनोनिम की बात करें, लस्टर, ग्लिमर एंड रेडियंस, क्या हो जाएगा? लस्टर, ग्लिमर एंड रेडियंस एक अर्थ में शीन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डलनेस, डिमनेस एंड फेंटनेस, क्या हो जाएगा? डलनेस, डिमनेस एंड फेंटनेस एक अर्थ में शीन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है और सेशन का आखिरी, वो है शीन, अ सॉफ्ट ग्लो और शाइन ऑन अ सरफेस, चमक, तेज या आभा। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं शीन का। एग्जांपल देख लेते हैं। द पॉलिश्ड मार्बल हैड अ ब्यूटीफुल शीन दैट रिफ्लेक्टेड द सनलाइट, क्या है? द पॉलिश्ड मार्बल हैड अ ब्यूटीफुल शीन दैट रिफ्लेक्टेड द सनलाइट। इस पेज पर जो दो शब्द आए हैं उसमें पहला है यूजुरियस, चार्जिंग एक्सेसिवली हाई और इलीगल इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं अत्यधिक ब्याज वाला या सूदखोरी संबंधी, इस अर्थ में यूज करते हैं यूजुरियस शब्द का। दूसरा और आखिरी शब्द है शीन, अ सॉफ्ट ग्लो ऑन और शाइन ऑन अ सरफेस, चमक, तेज या आभा, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं शीन का। द पॉलिश्ड मार्बल हैड अ ब्यूटीफुल शीन दैट रिफ्लेक्टेड द सनलाइट। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को शामिल करते हुए जो कुल 19 शब्द आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, पढ़ करके मजा आया और फाइनली ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद टूल्स के दिन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।